स्टूडेंट, कल इसका हमने पार्ट सेकंड कवर किया था और आज इसका हम पार्ट थर्ड कवर करेंगे जिसमें मिक्स्ड फार्मिंग है। मिक्स्ड फार्मिंग व्हेन लाइफ स्टॉक आर रियर्ड अलॉन्ग विथ क्रॉप कल्टीवेशन इट इज़ नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। जब लाइफ स्टॉक यानी कि जानवरों को फसलों के साथ मिक्स करके क्रॉप किया जाता है, मतलब जानवरों की भी खेती फार्मिंग करी जाती है, क्रॉप्स की भी फार्मिंग करी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। द फार्मर ग्रो सीरियल्स, जो फार्मर होते हैं ना, किसान, वो अनाज उगाते हैं, वेजिटेबल सब्जियां उगाते हैं, फूड और ओट मेज एंड रूट वेजिटेबल्स भी वो उगाते हैं साथ में, और साथ में कैटल्स को भी फार्मिंग करते हैं साथ में। इक्वल एम्फेसिस इज गिवन टू क्रॉप कल्टीवेशन एंड रेयरिंग कैटल, सीप, पिग एंड पोल्ट्री। क्या होता है, वो क्रॉप्स तो उगाते हैं, साथ में जो रेयर कैटल हैं यानी कि जो बहुत मुश्किल से जानवर मिलते हैं, लाइक सीप हो गया, पिग हो गया एंड पोल्ट्री, उनको भी साथ में फार्मिंग करते हैं और दोनों के लिए इक्वल वो मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। क्रॉप रोटेशन रिटेन सॉइल फर्टिलिटी, बार बार क्रॉप जो होती है ना, रोटेशन होती है, तो क्या है, सॉइल फर्टिलिटी उसकी बनी रहती है। क्रॉप रेसिड्यूज प्रोवाइड हे फॉर लाइफ स्टॉक इन द विंटर सीजन। क्या होता है कि क्रॉप्स तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसका जो है चारा वगैरह निकलता है ना, वो हमारे जो कैटल्स होते हैं, किसानों ने रखे हुए हैं, तो कैटल्स के लिए वो यूज़ हो जाते हैं। मिक्स फार्मिंग इज जनरली फॉलोड इन डेंसी पॉपुलेटेड एरिया ऑफ यूरोप। मिक्स फार्मिंग जो होती है ना, मैनुअली कहाँ होती है, डेंसी पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ की आबादी काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, अर्जेंटीना और ये साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका वगैरह ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ मिक्स्ड फार्मिंग करी जाती है। Efficient method of cultivation, quick mean of transport and ready market in nearby areas ensure good financial return for the फार्मर्स। क्या होता है, ये काफ़ी एफिशिएंट मेथड है कल्टीवेशन का, काफ़ी अच्छा मेथड है। इसमें ट्रांसपोर्ट भी जल्दी हो जाता है और मार्केट भी रेडी रहते हैं आसपास के एरिया में, इंश्योर, और उनको गुड फाइनेंशियल रिटर्न भी मिल जाता है फार्मर्स को। फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर आर ऑल्सो सोल्ड टू नियर बाई अर्बन मार्केट। जो शहरी एरिया होते हैं आसपास के, तो वहाँ इजीली फ्रूट और वेजिटेबल और फ्लावर जो होते हैं सेल हो जाते हैं, तो फार्मर्स को भी क्या होता है, बेनिफिट होता है। मेजर क्रॉप्स देख लीजिए क्या होती है। मेजर क्रॉप का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट विच आर नीडेड बाई ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड के अनुसार, मतलब मनुष्य के उपयोग के अनुसार कई सारी वैरायटी होती हैं एग्रीकल्चर की, जो उन्हीं के अनुसार पर्टिकुलर एरिया में एग्रीकल्चर उनका किया जाता है। एग्रीकल्चर नॉट ओनली सपोर्ट ह्यूमन बींग्स फॉर देयर सब्सिस्टेंस बट ऑल्सो हेल्प अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। अच्छा, ये जो एग्रीकल्चर है ना, ये केवल ह्यूमंस को सपोर्ट नहीं करता है, उनकी नीड रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करता है, बल्कि ये इंडस्ट्रीज़ को भी सप्लाई करता है। ठीक है, अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री, जो उद्योग होते हैं ना बड़े बड़े, तो वहाँ भी ये अपने जो अनाज उगाते हैं उनको सप्लाई करते हैं। अ वैरायटी ऑफ क्रॉप कैन बी ग्रुप इनटू फूड क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रैश। तो ये जो होते हैं ना, दो पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया गया, फूड क्रॉप्स और कमर्शियल कैसेस में। देख लीजिए फूड क्रॉप्स क्या होता है। फूड क्रॉप्स आर क्रॉप्स दैट फ्रॉम बेसिक फूड ऑफ पीपल। ये जो बेसिक फूड होते हैं ना, जो डेली रूटीन में हम लेते हैं, जैसे दाल चावल वगैरह हो गया, दाल चावल सब्जी, तो ये हमारा क्या है, बेसिक फूड है। फूड क्रॉप इंक्लूड चीफली सीरियल ग्रेन लाइक वीट, राइस, कॉर्न एंड मिलट्स। ये जो फूड क्रॉप्स होती है ना, इनमें मुख्य भोजन जो होता है, अनाज है, उनको शामिल किया जाता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्के एंड मिलेट यानी कि ज्वार की जो फैमिली होती है ना वो। व्हेन एनी सच क्रॉप्स फ्रॉम द चीफ फूड ऑफ एन एरिया इट इज़ नोन एज द स्टेपल क्रॉप्स। ध्यान रखिएगा, स्टेपल क्रॉप्स क्या होती है, जब कोई पर्टिकुलर अनाज जो है ना एक पर्टिकुलर एरिया में उगाया जाता है, जैसे कहीं कोई पर्टिकुलर, जैसे सीजी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ के लोग क्या होते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, तो उस एरिया में चावल की खेती करी जाती है, तो स्टेपल क्रॉप वहाँ की क्या हो गई, राइस हो गई। In India, pulses and oilseed also form part of major food crops. Some of important crops are oil. अच्छा, इंडिया का जो मेजर क्रॉप्स है, फूड क्रॉप्स है, वो क्या है, पल्स एंड ऑयल सीड, यानी कि जो दालें हैं और क्या है, सरसों, राई वगैरह हैं, अलसी वगैरह हैं, ये क्योंकि इनसे तेल वगैरह प्राप्त किया जाता है, तो ये यहाँ की मेजर फ्रूट है और यही सबसे ज़्यादा इंडिया में होती हैं। राइस क्या है, देख लीजिए, मेजर जो क्रॉप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। राइस इज़ द चीफ फूड क्रॉप द वर्ल्ड। नियर बाई हाफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड ऑन इट एंड देयर स्टेबल डाइट। अच्छा, चावल जो है ना, आधे से ज़्यादा जो हमारे इंडिया कंट्री है, पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो चावल का ज़्यादा यूज़ करती है, तो उसका स्टेपल डाइट हो गया, जो मेन भोजन हो गया वो क्या है, चावल है, मतलब उनकी डेली रूटीन में शामिल है। अच्छा, ये कंडीशन ऑफ कल्टीवेशन क्या होती है, ये किस किस एरिया में, किस किस एटमॉस्फेयर में ग्रो करी जाती है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए इसका, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जब हम इसको जर्मिनेट करते हैं, यानी कि ज़मीन में जब लगाते हैं, और 27 टू 30 डिग्री सेल्सियस कब होना चाहिए इसका, जब ये ग्रो करता है, जर्मिनेट होता है। और रेनफॉल क्या होना चाहिए, बारिश कितनी मिलनी चाहिए इनको, बिटवीन 100 टू 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में इनको क्या मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, सिंचाई होनी चाहिए। इरीगेशन
इज़ रिक्वायर्ड वेयर रेनफॉल इज़ लेस, और जिस एरिया में बारिश नहीं होती है उस एरिया में सिंचाई ज़रूरी है। रिलीफ, राइस प्लांट इज़ नोन एज पैडी, ठीक है ना। राइस प्लांट को पैडी कहा जाता है। इट इज़ ग्रोन इन फ्लूडेड फील्ड इन प्लेन एंड टेरेस फील्ड इन माउंटेन्स। ये जो माउंटेन्स होते हैं ना उनके टेरेस फील्ड में होता है, ठीक है, और फ्लूडेड फील्ड जहाँ बहुत सारा पानी होता है प्लेन्स एरिया में वहाँ होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि धान की खेती अक्सर क्या होती है, बारिश के मौसम में करी जाती है, ठीक है ना। एरिया ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का एरिया इसका कहाँ है, कहाँ कहाँ ज़्यादा ये प्रोडक्शन होता है। चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, जापान आर द मेन राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री। इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा चावल प्रोड्यूस किया जाता है। इन इंडिया राइस इज़ ग्रोन मोस्टली इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम एंड कश्मीर वैली। और इंडिया में अगर बात करी जाए तो इंडिया में कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, असम और कश्मीर की घाटियों में चावल की खेती करी जाती है। अब ट्रेड देख लीजिए, इनका बिजनेस क्या होता है। ओनली गुड क्वालिटी राइस लाइक इंडियन बासमती हैज़ इंटर्ड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे, बासमती, जो इंडियन बासमती होता है ना उसका ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज़ फॉर यूज़ विद इन द कंट्री। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कहाँ हो जाता है, कंट्री के, अपने देश के अंदर ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे क्या है, वीट, गेहूँ, है ना। वीट एज सीरियल ग्रेन दैट वाज फर्स्ट ग्रोन इन टर्की। अच्छा, गेहूँ जो सबसे पहले ग्रोन किया गया था, कहाँ किया गया था, ये टर्की में किया गया था। वीट इज़ द स्टेपल फूड इन द मिड लैटिट्यूड एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन। जो उष्ण कटिबंधीय होते हैं ना रीजन, जहाँ थोड़ा गर्मी ज़्यादा होती है, तो उन एरियाज़ में उन एरियाज़ में ये क्रॉप्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है जब इनकी ग्रोइंग करी जाती है। कंडीशन फॉर कल्टीवेशन, इनका कल्टीवेशन कंडीशन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस जब इनको लगाया जाता है, सोइंग यानी उनको बोया जाता है, जर्मिनेट किया जाता है, और 15 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस वाइल रिपनिंग, जब ये पकते हैं, ठीक है ना, इनको काटने का टाइम आता है, तो ये क्या होना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बारिश कितनी होनी चाहिए, इट इज़ रिक्वायर्ड मॉडरेट रेनफॉल बिटवीन 40 सेंटीमीटर टू 75। इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 40 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर के आसपास इनको ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद देख लीजिएगा, टाइप ऑफ वीट, गेहूँ कितने प्रकार के होते हैं। 2 मेन वैरायटी आर स्प्रिंग वीट एज इन कनाडा एंड विंटर वीट एज यूएसए एंड इंडिया। यूएसए और इंडिया में जो होता है ना वो विंटर वीट लगाए जाते हैं, और जो कनाडा है वहाँ पे क्या लगाया जाता है, स्प्रिंग वीट लगाया जाता है बसंत के टाइम पे। देयर आर नंबर ऑफ वैरायटी बेस्ड ऑन इट कलर एंड हार्डनेस। इनकी जो वैरायटी होती है इनके कलर और इनका हार्डनेस के कारण होती है। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन एंड अर्जेंटीना। ये ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना में भी लगाए जाते हैं। इन इंडिया द वीट बेल्ट एक्सटेंडेड ओवर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड ईटीसी एंड इट इज़ ग्रोन इन विंटर। ये मैक्सिमम कहाँ, इंडिया में कहाँ ये होते हैं, मैक्सिमम इनका एरिया क्या है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये लगाए जाते हैं। एंड इट इज़ ग्रोन इन विंटर, और ये जो है ठंडी के मौसम में बोए जाते हैं, गर्मियों में काट लिए जाते हैं मैक्सिमम। ट्रेड, वीट फॉर्म इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आर द मेन कंट्रीज दैट एक्सपोर्ट वीट। अच्छा, हमारे इंडिया कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है, यूएसए में करता है, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में, ये जो मेन कंट्रीज़ है यहाँ गेहूँ की सप्लाई करी जाती है इंडिया से। हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा मेज, इसे हम देखेंगे अगले चैप्टर में। ओके, थैंक यू।